अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद साकिब कुरैशी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शनस ऑनलाइन। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बॉटनी के मॉडल पेपर एमसीक्यूज़ की। ये मॉडल पेपर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने इशू किया और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसलिए हैं चूँकि मल्टीपल प्रीलिम पेपर्स में कॉलेजेस के ये एमसीक्यूज़ ऑब्जर्व किए गए हैं और इन जैसे एमसीक्यू ऑब्जर्व किए गए हैं। याद रहे कि आज जो हम 16 एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं ये पेपर में नहीं आएंगे, इस जैसे एमसीक्यूज आने वाले हैं, यानी हमें हर एमसीक्यू पर एक एक कॉन्सेप्ट समझना होगा और जो नॉन रीजनिंग पार्ट होता है जूलॉजी में और बॉटनी में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये हमें हेल्प कर रहा होगा। आपकी चैट इस वक्त एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम लाइव देख रही है और मैं भी इनके साथ मौजूद रहूंगा आपको रिस्पॉन्स करने में। तो जैसे ही आप कोई सवाल जहन में होगा आप उस सवाल को फौरन लिखिएगा, आपको एक्सीलेंस ऑनलाइन की टीम और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द सीवेज इज कॉल्ड एज। देखो ये सवाल है वाटर ट्रीटमेंट से, यानी आपके पास वाटर मौजूद है, वाटर अब मिक्स हो चुका है वेस्ट के साथ और आप उसको ठीक करने जा रहे हैं। तो उसके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं आपके पास। सबसे पहले स्टेज में आप उन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं जो मॉलिक्यूल्स इजीली नजर आ रहे होते हैं। तो आप कहते हैं सिर्फ फ्लोटिंग सॉलिड्स हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनको सबसे पहले रिमूव किया जाता है और सबसे पहले रिमूव किया जा रहा है। तो इस मेथड को हम नाम देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, कि सबसे पहले आप इसको रिमूव कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है फंजाई दैट गिव पफ अपीयरेंस टू द डफ इज कॉल्ड एज। स्टूडेंट्स याद रहे कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना अपनी, तो आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, आपके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आपके स्टार्ट के चैप्टर्स में से आपको मिलते हैं। लेकिन जो आपके एमसीक्यूज हैं, एग्जामिनर उनको आपके जो लास्ट के चैप्टर्स उनसे बनाता है। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप बहुत लीस्ट प्रायोरिटी दे रहे होते हैं और आपके लिए तो ये चैप्टर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेकेंडरी एग्जाम्स के फौरन बाद एमडी कैट देने जा रहे हैं। तो ये आज की क्लास आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एमडी कैट के कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर रहे और आपको ये मालूम हो कि एमसीक्यूज कैसे बनाए जाते हैं। एक्सेलेंस ऑनलाइन के इस चैनल पर हम एमडी कैट से रिलेटेड भी वीडियोस सून आफ्टर योर इंटरमीडिएट एग्जाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अपने आप को बहुत एक्टिव रखना है एक्सेलेंस ऑनलाइन के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, उसके व्हाट्सएप पर, उसके यूट्यूब पर, उसके इंस्टा पर, उसके लिंक्डइन पर, तमाम प्रोफाइल्स पर आप फॉलो रखें उसे, ताकि कोई भी अपडेट आ रही हो तो फौरन आप तक पहुंच रही हो। सो फंजाई दैट विल गिव अ पफ अपीयरेंस, इस फंजाई को हम नाम दे रहे होते हैं सैक्रोमाइस। याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हैं, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ी सी आसानी करूं तो यहाँ से माइस आपको इस फंगस की तरफ लेके जा रहा है, माइसीलियम। माइसीलियम से माइस आता है तो डायरेक्टली भी आप इसको कनेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे आप पीसीआर कहते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अगेन ये लास्ट के चैप्टर से क्वेश्चन दिया हुआ है। सो हम कहते हैं सर इट इज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट। आप स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई कर देते हैं, उसे आप नाम दे रहे होते हैं टेक्निक पीसीआर का, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेक्निक इज टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करने जा रहे हैं? आप कहते हैं सर यू आर बेसिकली सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन भी याद हो गई, हो सकता है आपको पेपर में आ जाए डिफाइन जेल फोरेसिस, तो उसमें फिर आप डिफाइन कर पाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली जेल फोरेसिस। सो इट इज बेसिकली फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। सो दिस इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो आप कहते हैं कि सर अब देखो सवाल भी याद होता जाएगा, एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहा है, आप उसमें शॉर्ट भी याद कर रहे हैं अपना। फिर क्वेश्चन है आपके पास जीनोमिक मैप्स आर यूजफुल फॉर, जीन्स के चैप्टर से एक और क्वेश्चन है आपके पास। सो जीनोमिक मैप्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर, हम कहते हैं सर दे आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग जीन्स एसोसिएट विद द स्पेसिफिक डिजीज। हम ट्रेल मालूम करते हैं जीन्स का, नॉर्मल जीन्स का ट्रेल है, चेंज क्या आता है, कौन सी डिजीज होती है, जीनोमिक मैप में आता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं म्यूटेशन पे अगर आपको समझाता हूं तो हम कहते हैं सर हमारे पास जो सिकल सेल एनीमिया है वो अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस चेंज होने की वजह से, ग्लूटामिक एसिड और वेलिन। सो चूंकि सिर्फ एक सीक्वेंस बदल रही है, उस सीक्वेंस की बदलने की वजह से आपके पास जो है वो एक स्पेसिफिक डिजीज आ रही है, तो ये ट्रेल बन रहा है। फिनाइल कीटोन यूरिया, यहाँ पर हम कहते हैं सर हमारे पास जो है वो फिनाइल एलानिन की कन्वर्जन नहीं हो रही, तो ये सब कुछ जीनोमिक मैप से मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर बेसिकली टू डायग्नोस अ डिजीज। जब आप लैब्स करवा रहे होते हैं, अपनी लैब टेस्ट करते हैं, तो उसमें आपके पास जो बेसिक टूल है आइडेंटिफिकेशन का वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, या आप उस बीमारी तक पहुंचेंगे कैसे। इन प्लांट्स
द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कार्बन साइकिल इज, प्लांट्स में जो कार्बन साइकिल होने जा रही है उसके लिए आपके पास कार्बन कहाँ से आता है? हम कहते हैं सर दिस इज फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, प्लांट उसे यूटिलाइज करता है। द पायोनियर्स इन ज़िराअत सक्सेशन, दिस इज द टॉपिक जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। मैं यहाँ पर कुछ लम्हे लेकर इसकी थ्योरी थोड़ी सी समझाना बेहतर समझूंगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है। देखो, जैसे एवोल्यूशन आपके पास एनिमल्स में आप पढ़ते हैं, वैसी वेरिएशन आपके पास प्लांट्स में भी आता है। उसको आप नाम दे रहे होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। उस इकोलॉजिकल सक्सेशन के आपके पास दो टाइप्स हैं, जिनको आप नाम देते हैं हाइड्रोजेयर एंड जीरोजेयर। हाइड्रोजेयर होगा डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इन वाटर, जीरोजेयर होगा डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इन प्लेन एरियाज जहाँ पर मट्टी मौजूद हो। जैसे जीरोफाइट हम कहते हैं ना, जीरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में मिलते हैं। वहाँ पर जो आपके मतलब पहले कुछ भी नहीं है, फिर लाइफ डेवलप हो रही है। वाटर में लाइफ डेवलप हो रही है तो हाइड्रोजेयर कहेंगे, लैंड पर लाइफ डेवलप हो रही है तो जीरोजेयर कहेंगे। उसके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस में आपको कहता है व्हाट इज द पायोनियर स्टेज। पायोनियर यानी स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हम कहते हैं सर लाइचेंस बनते हैं वहाँ पर। ना व्हाट आर लाइचेंस? सर लाइचेंस आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी। एल्गी क्या काम करता है? हम कहते हैं सर एल्गी के पास क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट है, और एल्गी के पास इतना क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट मौजूद है कि इट कैन बी यूज एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड। जितना प्लांट्स में है उससे ज़्यादा मौजूद है वहाँ पर। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। हम कहते हैं यहाँ पर ये प्रोड्यूसर्स बनने जाते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वॉज लैकिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम, जो बेसिक नेचुरल सिलेक्शन से मुराद था, हो सकता है पेपर में नेचुरल सिलेक्शन ना कहें, पेपर में डार्विन कह दें। तो क्या मतलब होगा डार्विन का? तो हम कहते हैं सर नेचुरल सिलेक्शन कहें या हम डार्विन कह दें, डार्विन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसे कोई सपोर्ट नहीं मिला जेनेटिक्स से, जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जब जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं, तभी फिर आप नियो डार्विनिज्म और फिर आप उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर गए थे, चूंकि जीन्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर मैं सवाल को थोड़ा सा बदल दूं और मैं आपसे कहूं कि जो लिमाक की थ्योरी थी, वहाँ आपको क्या डिसऑर्डर मिला, कि क्या चीज़ किसने सपोर्ट नहीं किया, तो वहाँ पर आप कहेंगे सर सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स का सपोर्ट नहीं था, जो वाइजमैन ने आके एक्सप्लेन किया। तो ये कॉन्सेप्ट को इस तरह से आप ब्रीच करके लेके जाएंगे। फिर क्वेश्चन है आर्चियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। आर्चियोप्टेरिक्स लिंक मौजूद है रेप्टाइल्स और एव्स में, यानी इसके कुछ फीचर रेप्टाइल जैसे रेप्टिलिया, कुछ एव्स जैसे बर्ड्स, तो इनका कॉम्बिनेशन है। तो आप कहते हैं सर इट इज़ अ लिंक एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एनिमल फॉसिल। फॉसिल जब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है जिसका आपके पास ओरिजिनल आज मौजूद नहीं है ऑर्गेनिज्म, और उसके सिर्फ आपको रिमेन्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन विच इंटरफेयर एंड मास्क द फिनोटाइप ऑफ नॉन लोकस जीन। बेसिकली दिस इज डेफिनेशन ऑफ एपिस्टैटिक जीन। ये एपिस्टैटिक जीन की डेफिनेशन है। तो पेपर में अगर आपको कहेगा डिफाइन एपिस्टैटिक जीन, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे द जीन विच इंटरफेयर एंड मास्क द फिनोटाइप ऑफ नॉन लोकस। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको इस तरह से याद हो जाता है। वीडियो लेक्चर्स का ये एडवांटेज होता है, जो चीज़ आप सुनते हैं, जो चीज़ आप देखते हैं, उसे याद करना ज़्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए। क्वेश्चन है कलर अ बॉय इज कलर ब्लाइंड, व्हाट कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर। स्टूडेंट्स याद रहे कि इफ अ बॉय इज डिजीज्ड दैट क्रोमोसोम इज फ्रॉम द मदर। आइए वक्त लेकर इस बात को समझते हैं। दिस इज फादर, दिस इज द मदर, ठीक है। बॉय कह दिया, इसका मतलब फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिला? वाई। मदर से कौन सा मिला? एक्स। कलर ब्लाइंड जो है वो रेसेसिव एक्स ट्रेट है, यानी एक्स की डिजीज है ये। तो फादर को तो डिजीज नहीं है, ये तो क्लियर है, क्योंकि फादर से आपको वाई मिला है, एक्स नहीं मिला हुआ। मिला आपको मदर से और आप डिजीज है, इसका मतलब कैरेक्टर आपके पास मदर से पहुंचा हुआ है। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही बिल्कुल ऑब्सोलीट ऑप्शंस हैं, क्योंकि उसने कहा है फॉर हिज मदर। सो मदर में अगर आप कहते हैं तो आप कहेंगे सर मदर मस्ट बी ऑफ दिस कैरियर, कि एक आपके पास वहाँ पर उनसे क्रोमोसोम आपके पास वो पार्ट ट्रांसफर हो गया। लास्ट के दो ऑप्शन तो आपने इसी वे कैंसिल कर दिए। इस बात को क्लियरली याद रखिएगा, इफ अ बॉय इज डिजीज्ड, कलर ब्लाइंड और हेमोफेलिक, वो कहाँ से मिला? वो मदर से मिला, वो फादर से नहीं मिला, क्योंकि फादर से कौन सा क्रोमोसोम मिला? वाई मिला। हाँ, अब मैं सवाल को थोड़ा सा बदलता हूँ।
अगर मैं कहूँ हॉलेंड्रिक जीन है, हॉलेंड्रिक का मतलब हम सब समझते हैं, स्टूडेंट्स इस वक्त अपना गर्दन हिला रहे होंगे कि जी हम जानते हैं हॉलेंड्रिक का मतलब होता है जिसमें आपके पास जो है वो वाई पर कोई चीज़ आकर लगती है, उसको हॉलेंड्रिक का नाम देते हैं। फिर क्वेश्चन और अगला सवाल आ गया हमारे पास, द एलील ऑफ हॉलेंड्रिक जीन इज लोकेटेड ऑन वाई क्रोमोसोम। इस तरह होता है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को अगर आप बिल्कुल तफसील से समझ लें तो उससे आपको मल्टीपल एमसीक्यू समझ में आते हैं। ये आपके एग्जाम में होने जा रहा है कि एक और आपने समझ लिए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद आप पेपर में जब एमसीक्यूज कर रहे होंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी एमसीक्यू सॉल्व करने में। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बुक का भी एमसीक्यू है। या आपको याद होता है हम जब क्लासेस में आपको पढ़ा रहे होते हैं हम कहते हैं टेक्स्ट बुक के बैक के जो एमसीक्यूज है ना उनको जरूर सॉल्व करें। हम उनके सॉल्यूशन भी करने जा रहे हैं। हम वो सीरीज भी में उन एमसीक्यूज को भी रखेंगे जो टेक्स्ट बुक के बैक पर है। ये सेम एमसीक्यू आपकी टेक्स्ट बुक के बैक पर है, मॉडल पेपर में है और कराची के मल्टीपल कॉलेजेस में है। तो हो सकता है फाइनल पेपर में भी नजर आ जाए हमें। इट इज़ मोर देन 30 जो आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ग्रुप सिस्टम्स बनते हैं। प्लांट्स हैविंग स्टेमिनेट फ्लावर कैन परफॉर्म क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है हमारे पास एक फ्लावर अपनी जो मैं यहाँ पर फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ आपको, जो पॉलिनेशन कॉज कर रहा होता है। आप कहते हैं सर ये इस तरह से फीमेल पार्ट है जिसको आप नाम देते हैं गाइनोशियम। ये आपके पास एंथर मौजूद है, उसके अंदर आपके पास पॉलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो ओवरी मौजूद है। ये स्टिग्मा स्टाइल है, ये आपके पास ओवरी पार्ट मौजूद है। अगर ये पॉलन ग्रेन विद इन द प्लांट जाते हैं तो आप उसे नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर ये किसी और प्लांट में जाते हैं तो आप उसे नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर स्टेमिनेट जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देन आता है नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। डीएनए की बेसिस क्या होती है? एडेनाइन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, दैट्स फॉर डीएनए। और आरएनए में आप कहते हैं सर एडेनाइन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज इज दिस थाइमीन एंड यूरेसिल। तो थाइमीन और यूरेसिल में आप कहते हैं सर ये बेसिक डिफरेंस आता है। तो यहाँ आपने कहा था नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट आरएनए बट नॉट इन डीएनए, सो यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए बट इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। सवाल को रिवर्ट कर देते हैं, सवाल करते हैं द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट आरएनए। अब जवाब क्या होगा? नाउ द आंसर वुड बी थाइमीन, चूंकि वो डीएनए में मौजूद है और आरएनए में मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करते रहें। किसी और टॉपिक पर वीडियो अगर आपको देखनी है तो उस टॉपिक का नाम भी कमेंट कर दें ताकि एक्सनेस ऑनलाइन की टीम और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपके लिए वो वीडियो लेक्चर अपलोड कर दें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।